हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग एंड सेचान बात कर रहे थे। विंग को वांग जी की आवाज़ सुनाई देती है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अपने बेडरूम में लेटा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वांग जी उससे क्यों नाराज़ हैं। उसे वांग जी से बात करना होगा और उसका रीज़न जानना होगा कि विंग ने आखिर वांग जी के साथ क्या किया है और वो उसे बात क्यों नहीं करता। फिर उसके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता। उसके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि जैसे वांग जी उससे इंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। विंग कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और वो वांग जी से बहुत प्यार करता है। वांग जी ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा किया तो विंग उसके बिना तो जी ही नहीं सकता। वो इतने सालों से कैसे जी रहा है बस यही सोच के कि वांग जी ठीक हो जाएगा और विंग उसके साथ रहेगा, वो वांग जी के साथ रहेगा। और ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स ने बनाया है। विंग ये सोच रहा होता है और अपने आप को खुद को ये कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। अब हमें दूसरी तरफ वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने बेड पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे पता है ब्रदर किससे बात कर रहे थे। विंग ही था, वो विंग थे बात कर रहे थे ना। तो क्योंकि तभी ग ने कहा कि बात करनी है, मैं समझ गया कि कौन था। अब वांग जी सोचता है कि वो विंग से क्यों नहीं बात। उसे याद है जब उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ था तो विंग के पेरेंट्स आए थे यहाँ पे और वो यहीं रहने लगे, लेकिन विंग नहीं आया। विंग ने ना ही उससे बात की और ना ही यहाँ आया। तो वांग जी को लगा कि विंग को इस रिश्ते में नहीं रहना है। उसे उसकी मदर ने थोड़े ही दिन पहले उसे बताया था कि जब वो इस रिंग के साथ खेल रहा था और मदर से पूछा कि मदर मेरे हाथ में ये रिंग क्यों है, तो उसकी मदर ने कहा कि बेटा तुम्हारा और विंग का एंगेजमेंट हो गया। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो हम इसे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे लोगों के सामने, और हाँ इस रिंग को कभी मत उतारना है, ओके। ऐसा कह दे तो वांग जी समझ जाता है। भले ही वो अपने मदर से ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसे जब भी कुछ पूछना होता तो पूछ लेता था। अब उसे वो याद है कि वांग जी समझ जाता है कि विंग इस रिश्ते में नहीं बदलना चाहता। शायद उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया होगा कि मेरे साथ शादी करने के लिए, या फिर उन्हें कोई और पसंद आ गया होगा और वो उससे शादी करना चाहते होंगे। तो और वीगा तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं जो मैं उनसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उनसे इसलिए नाराज़ हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं इस रिश्ते में नहीं खुश हूँ और जिसकी वजह से सारा ब्लेम मुझ पे आए और वीगा आराम से इस रिश्ते से फ्री हो जाए और वो जिससे भी पसंद करते हैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड हो जाए। तो मैं उनसे बातें भी करने लगूँगा और उन्हें बता भी दूँगा कि मैं उनसे कभी नाराज़ था ही नहीं, ओके। बस मैं उनको इस रिश्ते से आज़ाद करने के लिए बस थोड़ा सा नाटक कर रहा था। ऐसा करते हुए वो चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद ही उसे नींद भी आ जाती है। अब इधर विंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वांग जी उससे क्यों नाराज़ है और ये बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। इतने सालों से वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है और अब वो आ गया है। उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो आ गया है। मैं उससे बातें करूँगा, अगर वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है तो भी मैं उसका साथ दूंगा। मैं उसे फोर्सफुल इस रिश्ते में बात के नहीं रखना चाहता, मैं तो बस उसे हैप्पी रखना चाहता हूँ। ऐसा करके फिर भी एक साइड से स्माइल करता है, फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो बार बार सोने की कोशिश कर रहा है और उसे नींद ही नहीं आ रही है। फिर वो फाइनली अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और जाके चेयर पर बैठता है और एक हेडेक की मेडिसिन खाता है। उसके बाद वो फिर से वो केस को स्टडी करने लगता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग जो पूरी रात उसी केस को लेके बैठा था, पढ़ रहा था, उसको स्टडी कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अब वो 6 बजे फटाफट रेडी हो जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 6:30 बजे वो पहुंच जाता है। अब उसके बाद देखता है कि अभी तक उसके स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। विंग जो जाता है अपने और केबिन में और थोड़ी देर तक वहाँ पे रेस्ट करता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है 7:30 का, जहाँ पे सारी चीज़ें रेडी की जा रही थी ऑपरेशन के लिए। अब थोड़ी देर के बाद सारे लोग ऑपरेशन रूम में आ जाते हैं। विंग कहता है रेडी गाइस, तो सारे लोग बोलते हैं हाँ। अब फटाफट ऑपरेशन की तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पूरे 2 घंटे तक ऑपरेशन होता है। उसके बाद विंग जैसे बाहर निकलता है तो
ली हुआ को देखता है जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। तो विंग कहता है कि सर आप शांत हो जाइए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, ओके, आप टेंशन मत लीजिए, ओके। ऐसा कह के वो अपने कैबिन में चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि उस हॉस्पिटल में फिर से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है किसी पर्सन का और उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया है, और जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ट्रक के साथ उसका टक्कर हुआ था और जिसकी वजह से उसके हेड में बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंजरी हुई है और उसके हेड में ब्लीडिंग हो रही है। अगर उसका ऑपरेशन अभी नहीं किया गया तो वो पर्सन नहीं बच सकता। तो वहाँ के जो हेड होते हैं नी मुंजे, वो आते हैं विंग के पास और कहते हैं कि तुम्हें ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डॉक्टर जियान है वो अभी नहीं आए और उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा और हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, नहीं तो वो पर्सन मर जाएगा और ऐसा हम नहीं होने दे सकते, क्योंकि हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स इसीलिए होते हैं कि वो पर्सन की जान बचा सकें। और जब हम किसी एक पर्सन की जान बचाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा खुशी मिलता है कि वो बात को, वो खुशी को हम किसी के साथ जाहिर नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जिस काम के लिए गॉड ने हमें चुना है हमने वो काम बहुत अच्छे से किया है, ऐसा कहते हैं। तो विंग समझता है और अपना सर नोट करता है, बोलता है ओके सर, नी मुंजे नी हुसांग के बड़े भाई है और ये हॉस्पिटल उन्हीं का है जो वो हॉस्पिटल चलाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद विंग जो अपने कैबिन में होता है उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। वेंचिंग जो विंग को देखती है बोलती है विंग क्या तुम सोए नहीं थे, तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं वेंचिंग, तुम बताओ क्या ऑपरेशन रूम रेडी हुआ। तो नी हुसांग बोलता हाँ बस होने ही वाला, क्योंकि ये ब्रदर का ऑर्डर है और उनके ऑर्डर को तो कोई अनफॉलो करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जियांग चन बोलता हो गया, चिड़चिड़ा शुरू हो गया, इसको ना ज़रा सा काम पड़े तो ये बस शुरू हो जाता है। तो नी हुसांग बोलता तुम्हें पता है 2 घंटे तक कंटिन्यू खड़ा था। तो जियांग चन बोलता है ऐसा हम लोग तो वहाँ सोए थे, तुम ही खड़े थे। विंग कहता है कि मुझे पता है गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हो, लेकिन हमें उस पर्सन के लिए सोचना चाहिए जो बेचारा उस मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा है। हमें उसके फैमिली के लिए सोचना चाहिए और जब हम किसी पेशेंट की जान बचाते हैं तो हमें कितने ज़्यादा खुशी मिलती है। उस फीलिंग को हम किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। वो हमें पता है कि हम किस तरह से उसकी मदद करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तुम्हें उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो सारे लोग बोलते हैं हाँ अब तो हम 2-3 ऑपरेशन और कर सकते हैं। तो विंग कहते हैं बस इतना भी मोटिवेट नहीं होना है, ओके शांत हो जाओ चलो। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि सारे लोग ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। अब 2 घंटा तक कंटिन्यू ऑपरेशन होता रहता है। फिर जैसे ही ऑपरेशन करके निकलते हैं थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि एक नया केस आ गया है, क्योंकि एक पर्सन के सर में रॉड घुस गई। वो वहाँ पे काम कर रहा था जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसके सर में रॉड घुस गई। इस केस को देख के तो सारे लोग हिल जाते, क्योंकि उसके सर में रॉड इस बाजू से उस बाजू घुस गया था। ये देख के नी हुसांग को चक्कर आ जाता और वो वहीं गिरने लगता है। जियांग चन उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद विंग कहता है कि फटाफट ऑपरेशन रूम रेडी करो और इस पर्सन को फटाक से ऑपरेशन रूम में लेके चलो, क्योंकि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया ये तुरंत ही मर जाएगा। ऐसा कहता है जब वो उसके हाथों को चेक करता है, उसके पल्स को चेक करता है, क्योंकि उसकी पल्स रेट बहुत स्लो चल रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद सारे लोग फटाफट रेडी होके ऑपरेशन रूम में आते हैं और ऑपरेशन करने लगते हैं। विंग को दिखाया जाता है ये केस सच में बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होता है। अब 4 घंटे लगते हैं कंटिन्यू उसका ऑपरेशन करने के बाद। उसके बाद अब दिखाया जाता है विंग जो बहुत ज़्यादा थक जाता है और अपने ऑपरेशन रूम के बाहर निकलते ही वो आके ऐसे दीवार से लीन होकर वहीं खड़ा हो जाता है। अब हमें टाइम दिखाया जाता है 6 बज चुके होते हैं। यह कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये चाइना का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल की में से सबसे टॉप पे आता है, इसलिए जितने भी क्रिटिकल केस होते हैं यहीं पे लाया जाता है। जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं जितने भी केस वहाँ के डॉक्टर से हैंडल नहीं हो पाते तो यहीं पे लाया जाता है। अब यहाँ पे टॉप डॉक्टर रहते हैं, कुछ फ़ॉरेन से भी यहाँ आते हैं। अब हमें टाइम थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है विंग जो अपने कैबिन में जाता है और थोड़ी देर तक तो रेस्ट करता है। फिर उसे वांग जी का फेस याद आता है, तो सोचता है उसे वांग जी से मिलने जाना होगा, नहीं तो वो उससे और नाराज़ हो जाएगा। विंग फटाफट रेडी होता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि आज वो कहीं नहीं जाएंगे, अपने रूम पे जाके डायरेक्ट रेस्ट करेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा कहते हैं और सारे लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो अपने घर पे जाता है रेडी होता है और वांग जी के घर पर जाने के लिए निकल जाता है। जहाँ विंग रहता है वहाँ से वांग जी का घर 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वांग जी के घर पे जा सकता है। अब विंग फटाफट ड्राइव करना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, फिर भी वो ड्राइव करते हुए वांग जी के घर पे जाता है। अब जब वो पहुंचता है तो रात के 9:30 बज चुके होते हैं। विंग आता है तो वहाँ पे देखता है सिचैन होता है। सिचैन को देख के वो हक करता है। उसके बाद
वो हॉल में दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बातें करते हैं तो वांग जी जो ऊपर से नीचे आ रहा था, विंग उसे देख के जो खड़ा हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। सिचैन जो देख कर समझ पा रहा होता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। विंग जो उसे देख रहा था ऊपर से नीचे तक, वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड स्मार्ट लग रहा होता, ऐसा दिख रहा था वो एक ग्रोन अप मैन की तरह दिख रहा होता। उसके बिहेवियर भी चलने में जैसे वो चल रहा होता एकदम वैसे ही दिख रहा होता। उसे याद आता जब उसने 2 साल पहले वांग जी को देखा था, वो एक बच्चे की तरह लग रहा था, और आज वांग जी कितना चेंज हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वांग जी जो चलते चलते विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन विंग जो उसे एकटक देख ही रहा होता। थोड़ी देर के बाद वांग जी करता है, विंग जो अपने सेंस में आता है और वो हेलो करके बोलता है, हेलो वांग जी। जो तो वांग जी भी उसे हेलो करता है। अब थोड़ी देर तक वहाँ तो साइलेंट ऐसे ही फैल जाती है। सिचैन उस साइलेंट को तोड़ते हुए बोलते हैं, विंग मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगाता हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पियोगे? तो विंग जो अपना सर नोट कर देता है नर्वसनेस में, और वो वांग जी की तरफ थोड़ी थोड़ी देखता है, फिर दूसरी तरफ देखने लगता है। अब ऐसे बातें चलती रहती हैं तो सिचैन बोलते हैं, विंग बताओ तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, तुमने रेस्ट नहीं किया क्या सही से? तो विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली आज 3 ऑपरेशन थे ना, और इसकी वजह। तो सिचैन कहते हैं तो तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम्हें अपने आप पे ध्यान दो, देखो तुम कितने ज़्यादा पतले हो गए हो, मुझे लगता है तुम खुद पे ध्यान नहीं देते क्या, और तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी ऐसा लग रहे हैं। तो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी है, आज थोड़ा ज़्यादा ही काम था बस इसकी वजह से। तो वो वांग जी की तरफ देखता है, जो कंसर्न भरी निगाहों से देख रहा होता है, लेकिन जैसे विंग देखता है वो दूसरी तरफ अपने मुँह को फेर लेता है। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है विंग सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कहता है अच्छा ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आया, मुझे कुछ काम है। ऐसा कह के वो जाने लगता है। तो वांग जी कहता है ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे आपसे कुछ काम है। तो वांग जी जब इस तरह से बोलता है सिचैन रुक जाते हैं, बोलते क्या काम है वांग जी? तो कहते हैं कि वांग जी कहता है कल कुछ काम है क्या? वो सुयांग बता रहा था कि कल एक मीटिंग है, आपने कोई मीटिंग साइन की है? तो वह सिचैन कहते हैं वो बात में बात करेंगे वांग जी, अभी तुम विंग से बात करो ना, हम बाद में बात कर लेंगे। तो वांग जी कहता है ओके ब्रदर, ऐसा कहता है। तो सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर तक विंग एंड वांग जी दोनों साइलेंट बैठे होते हैं, ना वांग जी बात कर रहा होता ना ही विंग। तो थोड़ी देर के बाद विंग बोलता है वांग जी तुम कैसे हो? तो वांग जी कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? तो विंग कहता है मैं भी ठीक हूँ, और विंग फील कर पाता है कि वांग जी की बात में वो कोल्डनेस, जिसे सुनकर उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, और वांग जी को वो एक सैड पपी की तरह देख रहा होता है। तो वांग जी कहता है पहले आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, आप इतने ज़्यादा वीक और टायर्ड लग रहे हो तो आपको रेस्ट करना चाहिए था। हम कहीं भाग नहीं रहे थे, हम यहीं थे चाइना में ही, और आप बुलाते तो हम वैसे भी आ जाते थे आपसे मिलने। तो विंग जो देख पा रहा था वांग जी के फेस पे कोई भी इमोशन नहीं थे, जो एक सपाट तरीके से बोल रहा होता है, जैसे एक रोबोट बात करता है। विंग जिस तरह से वांग जी को देखता है उसको बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी कहता है ओके ठीक है, अगर आप आ गए हैं तो मुझे लगता है आपको यहीं रेस्ट करना चाहिए और खाना खा के सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइव करके जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे। और ऐसा कह के वो वहाँ से बिना कोई विंग का बात सुने वहाँ से चला जाता अपने रूम में। विंग जो वांग जी को जाते हुए देख रहा होता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है सिचैन आते हैं। सिचैन कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, मुझे चलना चाहिए। तो सिचैन कहते हैं नहीं तुम रुक जाओ, आज यहीं रहो, कल जाओ। तो विंग कहता नहीं, सुबह हॉस्पिटल पहुंचने में मुझे लेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से मुझे अभी चलना चाहिए। तो सिचैन कहता है अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करवा देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं ब्रदर आप रहने दीजिए, परेशान मत होइए। तो विंग जब इस तरह से बोलता है तो सिचैन कहते हैं तुम मुझे ब्रदर भी कहते हो और इस तरह से मना भी कर रहे हो, रुको खाना हो गया बस मैं पैक करवाता हूँ। और हाँ एक काम करो, तुम ड्राइवर को साथ में लेके जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो और कहीं तुम्हें नींद आ गई तो कार को ड्राइव करते हुए। तो सिचैन एक मेड को बोलते हैं खाना को पैक करने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद विंग जो टिफिन को देखता है और सिचैन को बो करता है, उसके बाद वो कार में जाके बैठ जाता है, ड्राइवर जो कार को चालू करता है। अब थोड़ी देर के तक विंग देखता रहता है, फिर उसे सच में नींद आती रही है, वो सो जाता है। अब 2 घंटे के बाद जब वो पहुँचता है तो ड्राइवर उठाता है कि मास्टर हम पहुँच गए। विंग जो कार से निकलता है और ड्राइवर को थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। अब वो उसे खाना खाने का तो मन नहीं था, फिर भी वो एक बार टिफ़िन खोल के देखता है वो सब उसके पसंद का ही खाना था। विंग जो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या सिचैन ने बनवाया। अब इधर दिखाया जाता है जब विंग आने वाला होता है, फ़ोन किया तो वांग जी को पता चलता है कि विंग आ रहा है, तो वो मेड के बोल के सारा विंग का पसंद का खाना बनवाता है। सिचैन ये देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं, लेकिन वो वांग जी को नहीं बताते। अगर वो वांग जी को बताएंगे तो वांग जी जो उनसे आर्ग्यू करेगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो उसका खाने का मन है ऐसा वैसा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते।
अब इधर विंग जो टिफ़िन को देखते ही उसे भूख लगी होती है बहुत ज़ोर से, और वो खाना स्टार्ट कर देता है। वो खाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वांगजी जिस तरह से उससे बात किया था वो बातें याद कर रहा होता है। विंग जो चुपचाप साइलेंटली रो रहा होता है और चुपचाप खा रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग खा के और जाके बिस्तर पे लेट जाता है और वांगजी को याद करने लगता है कि किस तरह वांगजी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और कितना ज़्यादा ही वो अट्रैक्टिव है। विंग जो इस बात से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है, फिर सोचता है कि वांगजी उससे बात भी तो नहीं करता, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन फिर वो सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा है। विंग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि वेनचिंग, वेनिंग एंड नीहुसांग एंड जियांग चैन, ये चारों लोगों ने कल जिन लोगों का ऑपरेशन किया था उसका चेकअप कर रहे होते हैं और आके रिपोर्ट विंग को बता रहे होते हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है, सब तो नॉर्मल है। तो अब थोड़ी देर के बाद विंग के डोर पर नॉक होता है, तो विंग देखता है और बोलता है कौन है। तो वहाँ पे एक नर्स आई होती बोलती है कि सर आपसे कोई मिलने आया है। तो विंग जब उन्हें अंदर बुलाता तो देखता है ली हुआ रहता है। तो विंग उठ के खड़ा हो जाता है, तो बोलता है सर आप यहाँ पर। तो ली हुआ के साथ एक लड़की भी आई होती है जिसका नाम होता है म्यान। तो दोनों ही ग्रीट करते हैं। तो विंग जो समझ नहीं पाता तो कहता है ये मेरी बेटी है जो तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि तुमने उसकी मदर का ऑपरेशन किया था, इसलिए वो तुम्हें पर्सनली आके थैंक्स करना चाहती थी। तो विंग कहता है सर इसमें थैंक्स करने की कोई बात ही नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पेशेंट को ठीक करें, उनका इलाज करें। जब विंग इस तरह से बोलता है म्यान बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है।